हेलो विकास। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। क्लास तुम क्यों नहीं कर रहे हो? सर काम रहता है। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, ठीक है। ओके। अटेंडेंस अपना मार्क कर लोगे ना उससे एलएमएस में जाकर? अभी कर देते हैं। हाँ सर, कर लेंगे। ठीक है, वेट 1 मिनट वेट करो। ठीक है। विजिबल है? हाँ सर। ओके, तो प्रीवियस का तुम कोई नहीं था शायद। प्रीवियस का हम लोग डिस्कस किए थे कुछ कुछ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का। ठीक है, तो ये पार्ट से इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो पता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्या होता है? वही सर, जो इंडस्ट्रीज बिजनेस पर्पसेस के लिए होता है। हम्म। सर वो जो बिजनेस पर्पसेस के लिए जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है। ओके, जो इंडस्ट्री में लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो एनी टाइप बिल्डिंग स्ट्रक्चर यूज्ड बाय द इंडस्ट्री टू स्टोर रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री इज नोन एज द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, इंडस्ट्री बिल्डिंग जनरली यूज्ड फॉर स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यूटिलिटी और प्रोसेस इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर स्टेशन, वेयर हाउस, असेंबली प्लांट्स, स्टोरेज एंड गैरेज। ये दिस टाइप मतलब हम लोग जो बिल्डिंग यूज करते हैं इन दिस प्लेसेस। ओके, यस सर। then now factor considering with selecting site for industrial building. So which type of site select the for the industrial building? The site should be located on a parcel road, जो जो ऑन उसका रोड का जो वे हो, जहाँ पे हम लोग कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं। दिस लोकेशन ऑफ साइट शुड बी एशियर। लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। फैसिलिटी लाइक वाटर सप्लाई सिटी, and topography of an area, soil condition with respect to foundation design, this good soil condition, and waste disposal facilities, मतलब ability of the dumping area, dumping zone, transportation facilities, and sufficient space for storage for raw material। जो हमारा sufficient space हम लोग का should be हम लोग को रहना चाहिए। ठीक है, for storage of raw material। This is the major components of industrial building units. This is the industrial buildings image, or the main this is the components of the industrial building. मतलब stretching from of farming for and industrial building. This is truss, gable ends, rigging line, pull line. ओके, जैसे सैग रोड हम लोग इसी पर डिजाइन करते हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें डिजाइन करते हैं। हम पिछले क्लास में एक न्यूमेरिकल बताए थे, मतलब उसका स्टेप कैसे, हाउ टू डिजाइन द तुम्हारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या ट्रस, रूफ ट्रस। ठीक है, उसका हम स्टेप कुछ कुछ बताए थे। 4 स्टेप हम लोग पिछले क्लास में किए थे।
नेक्स्ट क्लास हम लोग करना था, बट इसका कुछ कुछ हम थ्योरी पार्ट छूट गया था, इसलिए हम इसको सोचे कि तुम लोग को बता दें। ठीक है, तो दिस इज द सैग रॉड, इन ट्रस, ब्रेसिंग, तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। दिस इज ग्रिड्स, ग्रिड्स मीन्स द फेसिंग ऑफ द wall, and its column. So these are the components of industrial building and roof truss of industry. Sir, what is this purlin? क्या? Sir, what is this purlin? पुरलिन ना, पुरलिन। Yes, sir, purlin. ये पुरलिन क्या होता है? कनेक्टेड टू द टू ट्रस। ठीक है, दिस इज जो ये रॉड जो लंबा जो ये दो वो दिख रहा है ना रॉड है, ये कनेक्टेड टू द Yes. ईट एज द स्पैन। देखो इसमें दिखा रहा है, देखो पहले रूफ सीट। ठीक है, मटेरियल यूज टू कवर द सीट इज नोन एज रूफ सीट, जो द सपोर्ट ऑन द purlin. Roof truss, a structure that compound of a number of a line member pin connected at end to form a triangular of work is called truss. जो triangular shape में this is called a truss. देखो purlin, देखो इसमें दिख रहा है इमेज में, Yes, sir. they are connected to the one to another span. ठीक है, और जो उस पे रूफ शेड है वो डायरेक्टली किस पे, इसी पे तुम्हारा क्या रहता है, शेडअप रहता है। ठीक है, पुर्लिन के ऊपर। दिस इज अ पुर्लिन, दिस इज एव स्ट्रट। देखो जैसे ग्रिड बोला था ना, ग्रिड क्या है, वॉल के फॉर्म में रहता है, दिस इज द वॉल फॉर्म। और ये क्या करता है, विंड से हमारा सब कुछ शेप करता है बिल्डिंग को। दिस इज द ब्रेसिंग क्रॉस, जो सपोर्ट फॉर द वॉल। तो जो वॉल हम लोग यूज करते हैं किस चीज का, मटेरियल, स्टील मटेरियल का यूज करते हैं। जो ब्रेसिंग यूज फॉर द सपोर्ट फॉर इस वॉल, मतलब ग्रिड, सपोर्ट फॉर द ग्रिड। ठीक है, दिस इज द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग फ्रेम। तो पुर्लिन समझ में आया? Yes, sir. Connected to the span each other one column to another column. देखो पुर्लिन क्या है, मेंबर सपोर्ट ऑन द पैनल पॉइंट्स ऑफ टू कनेक्टिविटी रूफ ट्रस इज कॉल्ड पुर्लिन। वही है ना, क्या करता है, टू मेंबर्स को सपोर्ट करता है फॉर पैनल पॉइंट। टू कंसेक्यूटिव रूफ ट्रस इज कॉल्ड पुर्लिन। Gates, gates are secondary structure member which provide support to roof and wall covering and also transfer wind load from wall material to क्या होगा, प्राइमरी फ्रेम। ठीक है, वही था ना ग्रिड्स, जो हमारा विंड लोड और वॉल मटेरियल को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट वन ईव स्ट्रट। ईव स्ट्रट, द मेंबर लोकेट एट द इंटरसेक्शन ऑफ रूफ एंड एक्सटीरियर वॉल इज नोन एज ईव स्ट्रट। जो हम लोग इमेज में ईव स्ट्रट देखे थे ना, देखो ईव स्ट्रट वो कहता है टॉप पोजीशन, मतलब सपोज ये बिल्डिंग का तुम्हारा लिंटेल लेवल हो गया, इसमें बिल्डिंग, अच्छा सपोज इसमें लिंटेल लेवल कौन सा है, नीचे sir. इसमें बिल्डिंग में इसमें लिंटेल कौन सा है, हम लिंटेल इसमें किसको बोलेंगे? सर, जो नीचे है, हाँ, जो नीचे सर, नीचे कहाँ पे? सर नीचे जो फ्लोर लेवल है उसके थोड़ा साइड से जो बना हुआ हाँ, है। जो रूफ है ना, जो रूफ के नीचे एक लंबा सा बीम है, लॉन्ग बीम दिख रहा है, हाँ सर। जो ईव स्ट्रट है उसके जस्ट नीचे है, दिस इज द लिंटेल बीम, मतलब बिल्डिंग के लिए। ठीक है, जो ये होता है ईव स्ट्रट, जिसको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बोलता है हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या ब्रिक वर्क करते हैं, इसमें तुम्हारा वो पैनल दिया हुआ है, और जो लिंटेल के बाद ब्रिक वर्क करते हैं, देन उसके बाद रूफ होता है, रूफ विथ बीम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द फाउंडेशन कॉलम, लिंटेल बीम, देन तुम्हारा विथ बीम विथ रूफ। तो जो हम लोग लिंटेल के बाद जो ब्रिक वर्क करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ईव स्ट्रट। ठीक है, और हमारा इसमें जो हम लोग ये तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में पुर्लिन क्या किस टाइप का वर्क करता है, सपोज एज ए रेनफोर्समेंट वर्क, जैसे हम लोग कोई भी कास्ट करेंगे छत रूफ को, तो उसमें हम लोग रेनफोर्समेंट यूज करते हैं ना, क्रॉस बार, एक लॉन्जिट्यूडिनल बार होता है, एक ट्रांसफर बार होता है, Yes. होता है।
लॉन्जिट्यूडिनल बार हम किसको बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडिनल एंड तुम्हारा ट्रांसवर्स, हम तुम लोग क्लास में बताए थे, डिस्कस किए थे तुम लोग से कि लॉन्जिट्यूडिनल बार और ट्रांसवर्स बार क्या होता है। क्या होता है क्लास, पता है? याद नहीं। तो लॉन्जिट्यूडिनल बार वो होता है जो कि एकदम लॉन्ग, जिसका लेंथ लंबा हो, ठीक है, जिसका कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूअस एक बार जाता है लॉन्ग, और उसको जब कट करता है एक जो क्रॉस से, जिसका विड्थ कम होना चाहिए, वो जो कट करता है, दिस इज ट्रांसवर्स बार। और जो लॉन्जिट्यूडिनल बार जो लंबा जाता है, दिस इज ट्रांसवर्स बार। ठीक है, जो देखो इसमें पूर्णिम का क्या उस रूप में क्या क्या वर्क करेगा, जो तुम्हारा लॉन्जिट्यूडिनल बार गया, दिस इज अ पूर्णिम, ट्रांसवर्स बार गया, वो ट्रांसवर्स बार की पूर्णिम होगा। तो जो बिल्डिंग में दिखता है वही हम लोग यूज करते हैं, मतलब जो भी रूफ स्ट्रक्चर, जो हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, सारा कुछ वही बिल्डिंग का फ्रेम रहता है। बस इसमें है कि ये इंडस्ट्रियल फ्रेम रहता है, ट्रस टाइप का, ट्रायंगल टाइप का ट्रस रहता है, वो ईच अदर से कनेक्टेड रहता है, और उसमें स्टील रहता है, उसमें हम लोग वहाँ कंक्रीट एंड स्टील बोथ आर यूज्ड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पोर्टलिन। दिस इज अ ब्रेसिंग। ब्रेसिंग ए मेंबर विच ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल लोड। Bracing a member which transfer horizontal load from the frame to the foundation is known as bracing. Okay, bracing क्या करता है? ट्रांसफर द horizontal load from the frame. And wind bracing, two roof trusses are connected by cross members. ठीक है, two roof trusses are connected by the cross member to stabilize it against the action of wind. Such a member are called wind bracing. Such a member are called wind bracing. ओके, समझ में आया विंड ब्रेसिंग? यस कैसे सर सपोर्ट करेगा? और जो कनेक्टेड रहता है टू रूफ से एंड फ्रॉम द क्रॉस मेंबर, जो दिखाया था ना इमेज में, यस देखो इज ब्रेसिंग है ना, क्रॉस सेक्शन कनेक्टेड, इसी को बोलते हैं विंड ब्रेसिंग। कंपोनेंट ऑफ रूफ ट्रस, दीज आर द कंपोनेंट्स। ये देखो, दिस इज अ पुर्लिन, दिस इज अ प्रिंसिपल ट्रांसफर पैनल पॉइंट, दिस इज कनेक्टेड अ पुर्लिन द पॉइंट, दिस इज अ पैनल पॉइंट, रिजिड पॉइंट, रिड्स पॉइंट, सॉरी, दिस इज ईएफ्स, जो हमारा छत के टॉप में रहता है ये, ठीक है, दिस इज वॉल एंड द स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। स्पेसिंग किसको बोलते हैं? स्पेसिंग जो बिटवीन, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। हाँ, लॉन्जिट्यूडिनल एंड डायरेक्शन में जो भी तुम्हारा स्पेसिंग किसको बोलेंगे? क्या होगा? सिर्फ लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में ही होगा, ट्रांसवर्स में नहीं होगा? नहीं सर, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्जिट्यूडिनल में भी होगा, ट्रांसफर में भी होगा, ट्रांसवर्स बार में भी होगा। इसलिए कि स्पेसिंग क्या होता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द टू बार। रेनफोर्समेंट बार, हम लोग जब जब बाइंडिंग करते हैं बार को, वन एक मतलब एक रेनफोर्स बार मत रखते हैं, वहां से 100 mm का बोलते हैं ना, कि एट द रेट 100 mm स्पेसिंग बोलते हैं ना। कितने के बार है? 8 mm एट द रेट, हम लोग जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, बीबीएस जो बनाते हैं, बीबीएस क्या होता है? बीबीएस इसी का बनता है ना, स्टील का ही, स्टील स्ट्रक्चर सा ही, जिसमें हम लोग रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, उसी का तो बीबीएस बनता है। तो क्या करते हैं, लिखता है ना कि 8 mm, अच्छा या 10 mm एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर। उसका मतलब क्या होता है कि 10 का बार लगेगा, 10 mm का, और वो एक दूसरे डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा 100 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, दिस इज द कॉल्ड स्पेसिंग। किसी भी टाइप का हम यस लोग कहीं यूज करना है स्पेसिंग का, जहाँ फॉर्म आएगा वो यही होता है कि वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, इसमें सैक टाई, मेन टाई, ठीक है, दिस द टू कॉलम स्पेन, इसका जो भी डिस्टेंस होगा 20 फीट सेंटी जो भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज आर द देखो रूफ कवरिंग। हम लोग रूफ कवरिंग किससे करते हैं? जीआई सीट
used the GI sheet in industrial building. Okay, so these are the components of roof truss. Okay. Yes. Point to be considered while planning and designing of industrial building. हम लोग जब इंडस्ट्रियल डिजाइन करते हैं तो दिस टाइप ऑफ पॉइंट कंसीडर्ड. तो फर्स्ट वन इज द selection of roofing and wall material. Selection of the roof and wall material first. Which type of roof material used in the industrial building? The first one is the roofing material used to cover the roof of truss. पहले हम लोग क्या करते हैं? roofing material use the cover the roof of truss. In India, GI sheet जो आयरन होता है, GI iron, Cleveland iron sheet are usually adapted as a covering for roof and side of industrial building. हम दिखा रहे थे ना कि जो हम छत का जो भी यूज करेंगे उसमें GI sheet यूज करेंगे. जो वॉल में जो हमारा विंड लोड को ट्रांसफर करता है, जो वॉल में यूज करते हैं, वो भी हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं GI sheet ही. ठीक है. लाइट गेज Yes, sir. cold form ribbed steel or aluminum decking can also be used. ribbed steel क्या होता है? Aluminum decking can be also be used. ribbed steel देखे हो? नहीं. जो स्टील नहीं देखो, जो एनफोर्समेंट, हाँ. इसमें वो राउंड राउंड से बना होता है. Yes. पहले क्या आता था? पहले आता था हम प्लेन. जब बहुत पहले यूज करते थे हम स्टील, हम प्लेन आता था स्टील. धीरे धीरे उसका फॉर्म चेंज हुआ, देन अब रिब्ड स्टील आता है. ठीक है. एंड समटाइम्स एस्बेस्टस सीमेंट. अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक्चुअली ये हम लोग पढ़ रहे स्टील, तो क्या है क्वेश्चन तुम्हारा? हम लोग को एक डिजाइन करना है, मतलब सपोज एक कंक्रीट डिजाइन. जो कंक्रीट मतलब क्या, उसका मटेरियल हम लोग क्या यूज करते हैं कंक्रीट में? तो जो भी है सीमेंट और ये. तुम लोग का एक क्वेश्चन है, तुम लोग हमको नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा बताना कि सपोज एक मिक्स ब्लास्ट फर्नेस, हम लोग का जो स्लैग सीमेंट होता है ना, हेलो, हाँ सर. ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट और ब्लास्ट सैंड, और हम लोग को ब्लास्ट नहीं, सॉरी, बसाल्ट सैंड और बसाल्ट कोर्स. बसाल्ट क्या होता है? सर बिग साइज का. हाँ, एक जो नॉर्मली सैंड एक वो होता है, एक बसाल्ट सैंड होता है, और बसाल्ट एक कोर्स एग्रीगेट होता है. तो क्या होता है? नहीं पता है ना? अच्छा, तुम्हें एक बार देख के आना तुम लोग, ठीक है? एक्चुअली इसका डिजाइन करना है एक, ठीक है? हमको डिजाइन करना है कि हमको यूज करना है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज करना है, और बसाल्ट सैंड यूज करना है, और बसाल्ट कोर्स एग्रीगेट. ठीक है, ये इसको करके हमको एक डिजाइन करना है, मिक्स डिजाइन, कि इसका जो कंक्रीटिंग करेंगे क्या स्ट्रेंथ होगा, क्या इसका वर्केबिलिटी होगा, और इसका जो कास्ट करेंगे इसका टेम्परेचर क्या होगा. दिस इज द, मतलब ये तुम लोग सिविल इंजीनियर तो फाइनली तुम लोग कंप्लीट हो रहा है, तो कुछ कुछ तुम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा तुम्हारे पास कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है, जो भी बनाता है तुमको बोलता है कि हमको बसाल्ट से ही, बसाल्ट सैंड और बसाल्ट कोल सेग्रीगेट से ही हमको कास्ट करना है. उसका कुछ रीजन होता है कि वो टेम्परेचर को क्या करता है कि ऑब्जर्व करता है. क्या करता है कि हाई टेम्परेचर, जैसे जो उसमें टेम्परेचर रहेगा ना, उसमें तो वो जो भी जो कास्ट, इसलिए इसको डिजाइन करता है कि हमको इससे जो भी हमारा हो, मतलब वहां पे कुछ भी वर्क करे जहाँ पे ज्यादा हीट होगा, उससे हमारा वाल क्रैक जाए, जो भी नहीं हो. इसके लिए इसका टेम्परेचर भी एक रखा है कि इतना इतना टेम्परेचर होना चाहिए. मतलब इसका लिखा हुआ टेम्परेचर को रखना है कि स्ट्रेंथ आफ्टर हीटिंग अप टू 700 सेल्सियस.
conducted to find the residual compressive strength after heating up to 700 Celsius and the compressing strength of concrete specimen hardened under normal condition. ठीक है, ये सारा Yes, जो sir. हमारा है। ठीक है, तो इसका तुम लोग बात देखना तुम लोग, ठीक है, तो हमको बताना नेक्स्ट ठीक है क्लास में। मतलब हमको देखना है बसाल्ट सैंड, बसाल्ट कोर्स एग्रीगेट, हाउ टू यूज इन द मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट, और उसका जो ये सीमेंट होगा वो होगा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज करना है। तब उसके बाद हमको इसका डिजाइन कितना होगा, इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, और ये सब हमको देखना है। ठीक है, Yes, sir. और बसाल्ट जो सैंड होता है उसका जो हमारा जो स्यू हम लोग करते हैं 4.75, 1.25, 0.14, इससे हम लोग को ऐसे रखना है कितना इतना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ समटाइम एस्बेस्टस सीट, वो देख जानते होगे तुम लोग एस्बेस्टस सीट, और also provided Yes, as a roof covering owning top their superior insulating properties। जो सीमेंट का होता है ना एस्बेस्टस, yes, sir. वो यूज करते हैं। देखो दिस आर द जीआई सीट, galvanized iron sheet are made by black sheet rolled from good quality low carbon milled steel। Okay, for corrugated GI sheet the pooling space may vary from the 1.5 to 1.75 मीटर। जो इसका जो पुलिन का जो स्पेसिंग होगा ना वो डिफर करता है दिस द जीआई शीट पे कि कितना इसका डिस्टेंस होगा, तभी ना इसमें एक उसी साइज का ये आता है जीआई शीट। ठीक है, जीआई जो अवेलेबिलिटी इन द मार्केट 1.5 to 1.75 मीटर वैरी फ्रॉम स्पेसिंग ऑफ पुलिन। ठीक है, एंड द एंड ओवरले फॉर 150 mm इज रिक्वायर्ड। जो ओवरलेप करेंगे, जो लोग जो ओवर क्या करते हैं, जो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ओवरलेप मतलब तुम्हारा हो गया कि जो हम लोग जब भी अगर अनदर उसको करेंगे ऐड करेंगे जीआई सीट को, तो उसको ओवरलेप होगा कितना 150 mm। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैपिंग ना। Yes, हम लोग लैपिंग कितना देते हैं, स्टील में कितना देते हैं हम लोग एज पर स्टैंडर्ड आईएस कोड स्टैंडर्ड। स्टील जब हम लोग यूज करते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं कंक्रीटिंग, जब हम लोग स्टील बीबीएस बनाते हैं तो उसमें हमारा कितना होता है लैपिंग, ये तो तुम लोग पढ़ लिया है हाँ सर, आप रहता है स्लैब के लिए जैसे कि रहेगा ना। स्लैब पे डिपेंड नहीं करता, 0.5। डिपेंड ऑन थिकनेस पे करता है ना, थिकनेस ऑफ डायमीटर। वो कहते हैं तो कोड है, मतलब उसमें कोड दिया था कि एज पर आईएस कोड इतना स्टैंडर्ड है कितना ही हमको लैपिंग देना है, मतलब जो 10 mm हो, 20 mm हो, 25 mm का हो, 15 mm 16 mm का हो, जो भी रेनफोर्समेंट है उसका एज पर डिजाइन हम लोग का कितना रहता है लैपिंग देने का। Yes, सर, याद तो नहीं है। तो उसका हम लोग जो लैपिंग जो लैप देते हैं वो हमारा आता है 50D, और कहीं कहीं तुम्हारा रिक्वायर्ड है 42D एज पर द साइट कंडीशन। जो भी डिजाइन करता है किसी बिल्डिंग का, तो वो जो आईटेक करता है वो मिनिमम 42D मैक्सिमम 50D, जो स्टैंडर्ड है वो हमारा 50D है। तो 50D मीन्स क्या होगा, 50 इंटू डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट डी। तो डी तुम्हारा हो गया डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट, और सपोज 20 mm का रेनफोर्समेंट है तो 20 इंटू 50, तो हम लोग कितना देंगे 1000 mm, मतलब 1 मीटर हम लोग उसका लैपिंग देंगे, किसका 20 mm में। ठीक है, तो यही बोला यहाँ पे कि इंड ओवरलेप ऑफ 150 mm इज रिक्वायर्ड, और जो इसका इंड में जो ओवरलेप होगा वो हमारा होगा 150 mm, मतलब ये मस्ट है, रिक्वायर्ड है। ये क्यों ओवरलेप इसमें जीआई शीट में करता है कि जो भी ऊपर जो वाटर हो उसका सीपेज ना हो। एक्चुअली हम लोग इसमें ओवरलेप नहीं करेंगे तो वाटर सीपेज करेगा ना, वाटर जो भी ऊपर से आएगा रेन होगा तो नीचे आएगा, तो इसलिए ओवरलेप करते हैं कि उसका वाटर सीपेज ना हो। ठीक है, Yes, sir. asbestos cement sheet, these are visible
Asbestos cement sheet Yes, do sir. not disappear because the atmospheric action. These sheets are available in 1.75 meter, 2.0 meter and 3.0 meter. मतलब 1.7 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर लेंस अवेलेबल. ठीक है. These are manufactured in 6 mm and 7 mm thickness. ठीक है. Yes, लेंथ का इतना रहता है, वेरी करता है 1.75, 2 and 3 and उसका होता है thickness of the asbestos sheet 6 or 7 mm. And the for asbestos cement sheet, the pouring space may be vary from 1.5, 1.4 meter for 6 mm and 1.6 mm for 7 mm, मीटर for 7 mm. इसमें भी एक इसका जो पोर्लिंग का जो स्पेसिंग होता है, डिजाइन होता है और एस्बेस्टस शीट के लिए वो मेरा होता है 1.4 मीटर एंड 1.6 मीटर. अगर तुम्हारे पास 6 mm का सीट है तो हम करेंगे 1.4 मीटर का स्पेस पोर्लिन का. जब हमारा थिकनेस ऑफ 7 mm का है तो यूज करेंगे 1.6 मीटर का स्पेस. यूज फॉर द एस्बेस्टस शीट इन द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. ये तो हम लोग अपना कोई घर में भी यूज करते हैं ना yes, रूफिंग के लिए. जिसके पास बहुत इकोनॉमिकल, जिसका पैसा नहीं है तो क्या करता है कि जो रूफ के जगह, जो कास्टिंग के जगह वो क्या करता है, एस्बेस्टस यूज कर लेता है. ठीक है. तो दी जाता है फॉर एस्बेस्टस सीमेंट शीट. हम लोग 2 टाइप्स का हम लोग अवेलेबल है, 7 mm 6 mm, वैरी फ्रॉम द स्पेसिंग ऑफ पोर्लिंग. ठीक है. दिस इज सिलेक्शन साइड ऑफ द इन सिलेक्शन ऑफ वॉल सिस्टम द डिजाइनर शुड कंसिडर द फॉलोइंग एरियाज. ठीक है. कॉस्ट, इंटीरियर सरफेस रिक्वायरमेंट्स, एस्थेटिक अपीयरेंस, एकॉस्टिक एंड डस्ट कंट्रोल, मेंटेनेंस, इजी एंड स्पीड ऑफ इरेक्शन. मतलब ये क्या होगा तुम्हारा जो सिलेक्शन ऑफ करते हैं हम लोग, क्या रूफ मटेरियल, उसके लिए है जीआई सीट एंड एस्बेस्टस. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि हमारा इजी एंड स्पीड ऑफ इरेक्शन, इंस्टॉल प्रॉपर्टीज, फायर असिस्टेंस, ये सब फायर असिस्टेंस रहता है और इजी इजी इंस्टॉल हो जाता है. ठीक है. इसका कॉस्ट भी मिनिमम रहता है और ये जो रहता है इंटीरियर सरफेस में रिक्वायरमेंट इसका रहता है इंटीरियर में. What is the caustic and dust control maintenance? So these are the considered for the designer the following area. Okay. Selection of bay width. Second point, selection of bay width. The bay is defined as a space between two adjacent bands. The roof truss along with the columns constitutes a band. Okay. An industrial building may have a single span or multiple span. समझना है व्हाट इज बे क्या होता है? नहीं तो उसमें clear नहीं है ये क्या होता क्या है. होता फिगर है? नहीं है इसका. हाँ तो बे का फिगर नहीं है. हाँ, दिखाते हैं दिखाते हैं. देखो दिस इज द बे फिगर. दिख रहा है इसमें बे. Yes, तो दीज आर द, इसमें लिखा हुआ है ना डिस्टेंस बिटवीन टू एजेंट्स बेंट. तो टू एजेंट्स बेंट कौन सा है? जहां बेंट दो हो रहा है ना, वही है तुम्हारा. द रूफ ट्रस along with the column consists of bend. देखो कॉलम का क्या है, जो यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक बेंट है, यहाँ पे एक कॉलम, तो कॉलम के कंस्टिट्यूट में बेंट हो रहा है तो कनेक्टेड टू द वन कॉलम टू अनदर कॉलम, और जो यहाँ मिडिल में बेंट हो रहा है और वो कनेक्टेड टू द बीम. ठीक है. तो दिस इज द बे. yes, देखो ये इसका यूज फिगर का है. ठीक है. तो दिस इज द फिगर ऑफ द बे. ओके. yes, यहाँ तक क्लियर है? yes. चलो हम लोग का इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हम एक्चुअली पिछले क्लास में कराए थे, शायद तुम लोग नहीं था कुछ. वो था क्या उसका नाम था, दो लड़का गौरव. गुड गुड मॉर्निंग. हेलो. इवनिंग सर. गुड इवनिंग. ठीक है. ये देखो
जो बे का यूज किया है ना, जो सामने फ्रंट में दिख रहा है ना, जो ट्रायंगल शेप में, जो इसका ट्रायंगल जो बन रहा है Yes, ऊपर sir. से, दिस इज द बे. In most cases, the bay width may be directed by own requirement. On a requirement, gravity control generally control the bay size. Okay. Yes, sir. Okay. तो ये For आवाज क्या crane, कर रहा है सर घर में? हाँ, वो घर घर क्या कर रहा है पूरा? वो शायद उसका, शायद विभाष का वो माइक अच्छा, अभी बंद हो गया ना, तो हो रहा है अभी. नहीं सर, नहीं हो रहा अब. Okay. And for crane buildings, light or medium cranes, bay or approximately 4 to 8 meter may be economical because of the cost of the crane gantry girder. ठीक है. For crane buildings, this selection of a structural framing system. कैसा होना चाहिए हम लोग सिलेक्शन स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग सिस्टम के लिए? तो फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आर क्लासिफाइड एज, फर्स्ट है ब्रेस्ट फ्रेम एंड अनब्रेस्ट फ्रेम. In breast building, the truss rest on a column with hinge. The truss rests on column with hinge type of connections, and the stability is provided by the bracing in 3 mutually perpendicular planes. ठीक है. And the breast Yes, sir. frame are efficient in resisting the load and do not sway. तो जो हमारा ब्रेस्ट जो फ्रेम जो बिल्डिंग में यूज होता है फॉर द ट्रस रेस्ट ऑन कॉलम विथ हिंज टाइप ऑफ कनेक्शन. ठीक है. दिस इज द Yes. ब्रेस्ट तो फ्रेम. ये मतलब वन क्या बोले? साइडेड जो लोडिंग हो जाता है उसी को. क्या क्या बोले? स्वे मतलब सर, स्वे मतलब? जो ब्रेस्ट फ्रेम का जो असिस्टिंग लोड होता है ना, हाँ सर. जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो किस पे होता है? फ्रेम पे सर. हाँ, फ्रेम पे. सर कूलम पे. तो कॉलम पे होगा ना. ये सर कूलम पे. जो स्वे क्या होता है कि जो भी सपोज क्या बोलते हैं उसको, जो टू फ्रेम जो कनेक्टेड रहता है ना, जो टू सपोज कनेक्टेड है, ठीक है, ये तो सर. वो क्या करता है, जो साइड टू साइड रहता है. सपोज जो ये हम लोग कैसे है, जो ट्री ब्रांच देखते हो, ट्री का ब्रांच जो रहता है पेड़ का, हाँ सर. झुकना होता रहता है है क्या ना. सर स्वे मतलब? हाँ स्वे मतलब एक साइड जो झुक जाता है हाँ, उसी एक को साइड बोलते जो हैं सर. डाउन रहता है, ठीक है, अच्छा, स्लोपिंग, ठीक है सर. स्लोप, वन साइड स्लोप एंड अनदर साइड स्लोप. तो इसमें वही लिख रहा है कि ब्रश फ्रेम आर इफिशिएंट इन असिस्टिंग द लोड एंड डू नॉट स्वे. ठीक है. यस सर. ओके. एंड ब्रश फ्रेम, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पोर्टल फ्रेम and are used mostly distinguished by the simplicity, cleanliness and economy. ठीक है. यस सर. Okay, the frame can provide a large column free areas. This frame can provide large column free areas, offering maximum adaptability of the space inside the building. Okay, such large span buildings require less foundation and eliminate internal column and drainage. Okay, यस सर. ये जो इमेज में दिख रहा यस है. सर. यस सर दिख रहा है. Okay, this is the unbrushed frame. They are advantage for more effective use of steel than in simple beams, easy extension at any time, and ability to support heavy connected points load. ठीक है. कंसंट्रेटेड. क्या है, समझ आया? यस सर, समझ में आया सर. Okay. The disadvantages include really high material unit cost of
susceptibility to differential and temperature stress. This is the disadvantage. In addition, this frame produce horizontal reaction on the foundation. अच्छा, हम लोग जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग यूज करते हैं इसमें जो फाउंडेशन यूज करते हैं उसका डीप कितना होना चाहिए? डिपेंड ऑन द, जो फाउंडेशन किस पे डिपेंड करता है? हम लोग तो नॉर्मल एक जानते हैं कि जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, यस सर, जो